आज राजस्थान के एक न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ चलाई है कि दिनेश खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को बनाने के लिए कोई सौदेबाजी की है। ये जो न्यूज़ है ये मेरी छवि खराब करने के लिए और तथ्यों से परे है, क्योंकि ये जो प्रकरण है बाबूलाल कटारा का, ये 2023 का प्रकरण है और उस समय इस तरीके के बयान बाजार में चले थे। उन बयानों के आधार पे मेरे निवास पर, मेरे जयपुर के निवास पर भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा रेड की गई थी। सब हमारे पूरे प्रीमिसेस की जांच हुई थी और मेरे निवास से 24 लाख रुपया, जो कि मेरे परिवार का और मेरे व्यापार का पैसा था, उसको जब्त भी किया था। मेरा मोबाइल भी जब्त किया था, कई दस्तावेज भी जब्त किए थे और उन सब का लंबे समय तक जांच हुई। मेरे को जयपुर बुला करके और ईडी डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 8 घंटे तक पूछताछ भी की गई और मेरे पास जो भी था, जो भी वो ईडी डिपार्टमेंट इस संबंध में जानकारी चाहता था, वो सारी चीजें मैंने उनको दी और उसके बाद भी जो आवश्यकता पड़ी कि इस संबंध में जांचें हुई। जांच होने के बाद जब ये ईडी को ये लग गया कि इस पूरे बाबूलाल के प्रकरण में दिनेश खोडनिया का कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोगों ने ट्रिब्यूनल कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है उसके अंदर अपील करी। उस अपील में ईडी डिपार्टमेंट ने भी माना कि बाबूलाल कटारा को या पेपर लीक मामले में दिनेश खोडनिया का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है। उसका जवाब वहां पेश किया गया। उस आधार पर अभी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, भारत सरकार की, उसने मुझे निर्दोष साबित किया और मेरा जो 24 लाख रुपया जब्त किया था उसको वापस उन्होंने रिलीज किया, जो मेरे अकाउंट में 2 महीने पहले जमा हो चुका है और सब तरीके से इसका फाइनलाइज ऑर्डर ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा आ चुका है। उसके बाद भी इस तरीके की ईडी के बयान को लेकर के जो 2.5 साल पहले दिए गए, उसको अखबार में छापना निश्चित रूप से मेरी छवि खराब करने के लिए किया गया है और जो उसमें लिखा गया है उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाबूलाल कटारा ने जेल में रहते हुए अपने, जब हमने इस मामले में बाबूलाल कटारा के खिलाफ मानहानि का दावा किया तो कोर्ट में दावा पेश होने के बाद कि भाई आपने हमारे ऊपर ऐसे किस लिए आरोप लगाए, तो जेल में रहते हुए, जयपुर की जेल में रहते हुए, जहां निष्पक्ष तरीके से बाबूलाल कटारा ने वहां के जेल के कारागार के जो जेलर हैं उन्होंने एफिडेविट करके कोर्ट के अंदर एक बयान दिया बाबूलाल कटारा का कि मेरे पर दबाव डाल करके एजेंसियों ने इस तरीके का बयान लिया था। दिनेश खोडनिया से मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा, ना मेरे उससे कोई लेन देन हुआ है और ये बयान को अटेस्टेड किया जेल के अंदर वहां के जेलर साहब ने और वो कोर्ट के अंदर पेश हुआ जवाब बाबूलाल। और उसके अब जो 13 फरवरी 2024 का मामला है, 2024 के अंदर बाबूलाल कटारा ये कह चुका है कि जो आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं, मेरे दिनेश खोडनिया से कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरा कोई लेना देना रहा है। और फिर मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल कटारा का मैंने, जब मेरे वहां ईडी का छापा हुआ तब भी मैंने कहा था और मैं जयपुर जाकर के इसके बारे में सारे प्रेस के लोगों से हेजिटेशन किया था, जो कुछ एक नेताजी ने जो है मेरे लिए जो कहा था, तो उस समय मैंने वहां पर भी कहा था कि जो जांच एजेंसियां करनी चाहे मैं जयपुर से लगा के दिल्ली तक इस मामले में तैयार हूं। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाने के लिए मैंने कभी सिफारिश नहीं की, ना मेरा उसका कोई रिश्ता रहा है, ना वो मेरे साथ पढ़ा है, ना मेरा उसका कोई टेलीफोनिक जीवन में कभी बातचीत हुई है, ना मैंने उसको कभी कोई सिफारिश की है। और ये सारी जांच ईडी डिपार्टमेंट और अन्य के डिपार्टमेंट कर चुके हैं और मैं इसके अंदर पूरी तरह से, और मैं आज भी फिर कह रहा हूं कि किसी को भी कोई ये लगता है कि इसमें जांच करनी है, हर एजेंसी के साथ मैं तैयार हूं। लेकिन एक पता नहीं किस दबाव में इन दोनों पत्रकारों ने मेरी छवि खराब करने के लिए किया, इसके पीछे भी देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि कुछ राजस्थान के कुछ नेता हैं जो ईर्ष्या रखते हैं और उनके समर्थक कहीं
हर 2-3 महीने में इस तरीके की कभी यूट्यूब पे और कभी इस तरीके से करवाते हैं। मैं मेरे आला कमान से भी बात करूंगा कि ये जो कर रहे हैं वो उसमें हमारी पार्टी के कुछ एक आध बड़ा नेता है, समय आने पे मैं उसका भी उजागर करूंगा कि कौन लोग जो है इस तरीके की फर्जी न्यूज़ें लगवा रहे हैं। और मैं इतने बड़े अखबार के प्रबंधकों से भी कहना चाहूंगा कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है जिसके ऊपर पूरे तथ्यों के आधार पर छापना चाहिए। आपको जो भी छापें, आप कोर्ट से लें, ईडी डिपार्टमेंट से लें, कोर्टों में क्या चल रहा है वो देखें। चार्जशीट अगर पेश हुई है तो चार्जशीट में क्या मुझे मुलजिम बनाया है, क्या चार्जशीट में मेरा गवाह के रूप में नाम है। चार्जशीट के अंदर तो जिस तरीके की जांचें होती हैं उसके अंदर सब लोगों के बयान आते हैं, लेकिन उन बयानों के आधार पर क्या आपको कोई सबूत मिला? ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे जिस एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया उस एजेंसी ने स्वीकार कर लिया कि भाई इसका बाबूलाल कटारा से कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर इस तरीके की न्यूज़ें चला करके किसी की छवि खराब करना ठीक नहीं है।